Akash. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा यूट्यूब वीडियो लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब कुछ क्लियर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या पर्सनल बिजनेस डेवलपमेंट हो या कहीं आप जॉब करते हो या आप कहीं भी सेल्स से रिलेटेड जो भी काम करते हैं जिसमें आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि किस तरीके से बिजनेस प्लान दिखाएं जैसे कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस प्लान दिखाने का सही फॉर्मूला क्या है। तो चलिए दोस्तों, हो जाते हैं शुरू। बिजनेस प्लान दिखाने का सही फॉर्मूला क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, जिस भी इंडस्ट्री के हैं, जिस भी कंपनी के हैं, वो सब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग वालों को बिजनेस प्लान दिखाने का सही फॉर्मूला क्या है। जिसके लिए आज हम बात करेंगे चार ऑप्शंस मैं आपके सामने शेयर करने जाऊंगी जो कि हर एक प्रॉस्पेक्ट पूछता है। मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाई थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जो कि नेक्स्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमें किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस फेस करना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकता है और क्या क्या उसका रिप्लाई हमें करना है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। तो मैं आपको कुछ बैक आफ्टर टाइम की बात बता रही हूँ। हम लोग मार्केट में गए थे और मुझे वेडिंग के हिसाब से कोई ड्रेस वेयर करना था, कोई ड्रेस परचेज़ करना था। तो मैं एक मार्केट में गई थी, एक मॉल में गई थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे वेडिंग के अकॉर्डिंग ड्रेस चाहिए, आप मुझे कुछ वेडिंग वाइब्स दिखा दीजिए। तो उन्होंने मुझे ड्रेसअप दिखाए, बहुत ही ज़्यादा, कोई हैवी था, कोई नॉर्मल था। अब अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग दिखाया उन्होंने मुझे कि इस अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रेस है, इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये सब है, इस अकॉर्डिंग हमारे पास ज्वेलरी है। तो उन्होंने मुझे जो ड्रेस दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ड्रेस अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये जो ड्रेस है वो बहुत सारे सेलिब्रिटी पहनते हैं, ये जो ज्वेलरी है ये वाली हीरोइन पहनती है, ये जो ड्रेसअप है इस मूवी का है। ये उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी के साथ, उस ड्रेसअप को सेलिब्रिटी के साथ अटैच कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप ये ड्रेस परचेज़ करते हैं, अगर आप ये ड्रेस पहनते हैं तो जो आपका स्टेटस है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर वो ड्रेस मैं परचेज़ करी और वो ड्रेस अगर मैंने वेडिंग में पहना तो जो मेरा स्टेटस है वो 10 टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उसने बेनिफिट बताया मुझे। बेनिफिट भी 2 टाइप्स के होते हैं, बेनिफिट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक इमोशनल बेनिफिट होता है और एक लॉजिकल बेनिफिट होता है। दोस्तों, लॉजिकल बेनिफिट क्या होता है, आप एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं एक वॉच परचेज़ करने जा रही हूँ और वो उन्होंने मुझे बोलते हैं कि अगर आपने ये वॉच खरीदी तो आपको आपका फ़ोन बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने हैंड ऊपर किया और टाइम देख सकते हैं। तो ये लॉजिकल बेनिफिट है जो कि हर किसी को पता है। इमोशनल बेनिफिट क्या होता है कि उसने मुझे क्या बोला, अगर आप ये ड्रेस पहनोगे तो आपका जो स्टेटस है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इमोशनल बेनिफिट की, जिससे मुझे ये लगेगा कि वाह यार ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है और अगर मैंने इसको पहना तो मेरा स्टेटस 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। लॉजिकल बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने वॉच वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये लॉजिकल बेनिफिट है, ये हर किसी को पता है कि हमें फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे हाथ में वॉच है। क्या था इमोशनल बेनिफिट कि वो मुझे इमोशनली टच कर रहा है कि अगर आपने ड्रेस पहना तो आपका जो स्टेटस है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए एन है, वो सेल कर रहा है, अगर वो बोले कि अगर आपने ये पहन लिया है, इसका पॉइंट बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका रिफिल बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल बेनिफिट, जो कि उसको भी दिख रहा है सामने वाले को भी कि इसका पॉइंट अच्छा है या उसका कलर अच्छा है। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि इस पेन को ख़रीदने पे आपका जो हैंडराइटिंग है वो बेटर देन आपका पहले वाली से बहुत अच्छा राइटिंग हो सकता है, तो वो क्या देखेगा कि ये इमोशनली बेनिफिट हो गया कि मैं उसको उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मैं मेरे से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ उससे कि मेरे पेन का कलर अच्छा है या पेन का पॉइंट अच्छा है या पेन का निब अच्छा है, XYZ जो भी है। मैं उसे अगर ये चीज़ बोलती हूँ कि इस पेन को अगर आप परचेज़ करते तो आपका जो हैंडराइटिंग है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, तो वो ज़रूर ये पेन खरीदेगा। बट अगर मैं ये लॉजिक दूंगी उसको कि इसका कलर अच्छा है तो वो नहीं परचेज़ करेगा। दोनों में बहुत बेनिफिट है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी से
क्या बेनिफिट है। और अगर आप किसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान शेयर करना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप उससे के साथ क्वेश्चंस आंसर करना है। सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको उसके साथ ऐसे बात करना है जो कि आपके साथ वो ज्वाइन भी हो जाए, उसके सारे जितनी भी क्वेरीज जितने भी क्वेश्चन है वो सब कुछ वहीं पे ही क्लियर हो जाए। ना ही आपको बिजनेस प्लान दिखाना है, ना ही कोई आपको उसके साथ कैलकुलेशन करना है, ना ही कोई उसके साथ आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस जो कि आपको एक प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करना है। और यही आप आपकी टीम में भी सिखाएंगे, यही आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो या कोई अपना बिजनेस भी कर रहा हो तो भी आप उसके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं जो कि होता है रैपो फॉर्मेशन। क्या होता है रैपो फॉर्मेशन? रैपो फॉर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं। इसके ऊपर एक पूरे रैपो फॉर्मेशन के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ रैपो फॉर्मेशन क्या होता है। रैपो फॉर्मेशन के 2 टाइप्स के होते हैं रैपो फॉर्मेशन। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉमनलिटी। एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉमनलिटी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी के साथ मतलब लाइक दैट उसकी तारीफ़ करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी तारीफ़ करना। तारीफ़ भी वही करो उसके साथ जो कि जेन्युइन है, फेक तारीफ नहीं, जिससे वो समझ जाए कि यार ये मेरी फेक तारीफ कर रहा है। लाइक अब मैं उसको बोल रही हूँ, वो बिल्कुल हड्डी हो रहा है, वो बिल्कुल ही वीक हो रहा है, और मैं उसको बोल रही हूँ यार भाई ये तो पर्सनैलिटी बिल्कुल सलमान खान जैसी हो रही है। तो ये जेन्युइन तारीफ नहीं है, ये एक नॉर्मल है जो कि मैं सिर्फ फेक तारीफ कर रही हूँ। तो वो बिल्कुल ही तारीफ़ करना अच्छी बात होती है, बट फेक तारीफ़ करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, जो आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कि तेरी कुछ भी बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट में, वाह यार तेरी शेविंग अच्छा है, वाह तेरा ड्रेसअप अच्छा लग रहा है, या आपने जो गॉगल्स पहन रखा है वो अच्छा है, या आपने जो वॉच पहन रखा है, या आपने शू पहन रखा है, या आपने जो परफ्यूम लगाया है उसका स्मेल अच्छा लग रहा है, XYZ जो भी कॉम्प्लीमेंट आप उसके साथ कर रहे हो, बट फेक नहीं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपको उसके साथ करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉमनलिटी। कॉमनलिटी क्या है? लाइक कॉमन चीज़ है जो मेरे में और उस प्रॉस्पेक्ट में दोनों में मिल रही हो। कॉमनलिटी क्या होता है कि मेरा ड्रेसअप उसका ड्रेसअप दोनों का सेम है। कई बार हो जाता है कि ब्लैक ब्लैक शर्ट पहना हो, वाइट शर्ट पहना हो, तो मैं उसको कॉमनलिटी हो गई है, हम दोनों की सेम मिल रही है। यहाँ हो गया कि फ़ोन का मॉडल हम दोनों का सेम है ना, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही फ़ोन उसके पास हो, या जो मेरा फ़ोन का कलर है वही उसके पास हो, या हम दोनों ने शूज़ जो है वो सेम पहन रखे हो, या हम लोगों ने वॉच सेम पहन रखा हो, या हम लोगों के पास जो भी XYZ गॉगल्स है, गॉगल्स का कलर है जो वो सेम हो। कोई भी चीज़ हो जो कॉमनलिटी हो, जो हम दोनों के पास सेम हो। ओके, माइंड सेम नहीं हो सकता, जो कि हमें नहीं बोलना कि यार तेरा दिमाग तो बिल्कुल मेरी तरह काम करता है, तो वो फेक तारीफ भी हो गई और वो फेक रीज़न हो गया, वो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं जो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कॉमनलिटी आपको वही देखना है जो कि आपको रियलिटी में भी हो, फेक नहीं। क्योंकि चाहे फिर वो आपके साथ जुड़े चाहे वो आपके साथ ना जुड़े, बट कॉमनलिटी और कॉम्प्लीमेंट ऐसा करो कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है, किसी के फेस पे स्माइल लाना भी बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं ना, वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा, बट वो आपको दुआ तो देगा। आप उसकी तारीफ़ करोगे, उसके फेस पे स्माइल तो आएगी, वो कम से कम दुआ तो करेगा, चल ब्लेसिंग है मेरी तेरे साथ। मैं नहीं जुड़ सकता, कोई प्रॉब्लम है उसकी, नहीं जुड़ सकता वो, बट मैं तुझे ब्लेसिंग करता हूँ कि मेरे से अच्छे लीडर्स तुझे मिले। तो क्या पता उस 24 आवर्स में एक बात सोच होती है, ये बात आपको ही पता है। क्या पता उसके उस टाइम पे उसके मुँह पे सरस्वती माता बैठी हो, उसकी ज़बान पे सरस्वती माता बैठी हो, जो आपके लिए उसने ब्लेसिंग की है वो रियलिटी में चेंज हो जाए। तो किसी के साथ भी फेक कॉम्प्लीमेंट मत करो, जो भी करना है जेन्युइनली उसके मुंह पे बोल दो। अगर वो नहीं अच्छा लग रहा है तो भी उसको बोल दो, एक बार के लिए उसको बुरा ही लगेगा, बट तुम उसको झूठ बोल के उसको घुमाओगे तो ये चीज़ें गलत है। तो जो भी बिजनेस हम करते हैं, कभी भी किसी भी के साथ भी हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसको, तो वो फेक नहीं होना चाहिए। जेन्युइन अगर आप उसको दोगे, जितना ट्रांसपेरेंट आप उसके सामने रहोगे आप ही के लिए बढ़िया है। जो चाहे फिर वो जॉब हो, चाहे आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करें, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो आप, चाहे सेल्फ खुद का बिजनेस करो, XYZ जो भी हो आप, जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ रैपो इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेरीज दिखाया, तो कॉम्प्लीमेंट और एक कॉमनलिटी। कॉमनलिटी में मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। लाइक आप कहीं पे अमेरिका में घूमने जा रहे हैं, या कहीं आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से ही, आप आपकी बिजनेस कंपनी की तरफ से ही कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने जा रहे हैं, को वहाँ कोई इंडियन पर्सन मिल जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है कि यार मतलब मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, उसके बाद भी मुझे मेरे इंडिया का पर्सन मिल गया। मतलब एक कॉमनलिटी दोनों में सेम है। या आप उसके साथ पहले स्कूल में पढ़े हुए हो, या कॉलेज में पढ़े हुए हो, या कोई आपने साथ में काम किया हो एक ही कंपनी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। या कहीं आप बाहर मिले हो, या कहीं आप किसी जगह पे मिले हो, कहीं शादी पार्टी में मिले हो, और एकदम सडनली आप कहीं और मिल जाओ, तो आप कॉमनलिटी है ये, आप एकदम से साथ में मिल गए, तो दोनों में कॉमन चीज़ है, दोनों एक ही शहर से बिलोंग करते हो, या दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए कॉमनलिटी और
और कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों चीज़ आप उसके साथ अगर शेयर करते हो, आप जिसको भी बिजनेस प्लान दिखाना चाह रहे हो, तो आपको प्रॉस्पेरेक्ट बहुत ही ज़्यादा उसके साथ अच्छे से फील होगा, और वो अगर उसको बिजनेस करना होगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का भी इफेक्ट नहीं करना है और कॉमनलिटी भी इफेक्ट नहीं करना है, जो जेन्युइन है वो आपको उसको बताना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारा है लिविंग रेफरेंस। लिविंग रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर रेपो इन्फॉर्मेशन। आफ्टर रेपो फॉर्मेशन के बाद जो आता है वो लिविंग रेफरेंस होता है, और लिविंग रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कहीं किसी से बात कर रहे हो, उसके लिए आपके पास लिविंग रेफरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के साथ भी मीटअप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकेंड टाइम कर रहे हो, थर्ड टाइम, उसके साथ आपका लिविंग रेफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसी के साथ में, अगर आप आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हैं तो वो उसके लिए आपके पास एक लिविंग रेफरेंस होना ज़रूरी है, जो कि जेन्युइन होना चाहिए, जो आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करोगे वो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, तो लिविंग रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ मैं एक एग्जांपल जो देना चाह रही हूँ, आप उसे बता सकते हैं कि हमारे पास एक वेट लॉस का जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जिस तरीके से आप देखो सामने वाले को कि उसके साथ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ क्या मिस्टेक है। अगर उसके पास स्किन के अकॉर्डिंग है, उसकी स्किन पे पिंपल्स है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल दो। अगर उसका वेट हैवी है, उसको लॉस करना है, या लॉस है उसको हैवी करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग दीजिए। अगर उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो उस अकॉर्डिंग दीजिए। आप उसे देखिए, वो आपके सामने बैठा है, आप उससे कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं, या वो उस साइड है या वो, आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस प्लान हम जब देने जाते हैं तब आप दोनों साथ में आमने सामने होते हैं, तो आप देख सकते हो कि उसके फेस पे कोई पिंपल है जिसको वो हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, या उसका हेयर फॉल हो रहा है, या XYZ जो भी रीज़न है, आप उसके सामने बैठ के क्लियर कर सकते हो। तो इसमें लिविंग रेफरेंस जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ वो ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है। आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक पास वाली बिल्डिंग में मिस्टर या मिसेस जो भी हैं वो रहते हैं। आप जो भी कॉम्प्लीमेंट देंगे वो ट्रू होना चाहिए। जिससे ट्रू होगा तो ट्रू डेटा अगर उसको मिलेगा तो उसका ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ेगा, और ट्रस्ट अगर बढ़ेगा तो आपके साथ जल्दी जुड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं पास वाले बिल्डिंग में एक मिसेस या मिस्टर रहते हैं जिनका वेट था 90 kg। आफ्टर 6 मंथ उनका वेट हो गया 70 या 75 kg। आप उसको बता रहे हो, ठीक है, कि पहले जो मिस्टर और मिसेस मिश्रा रहते हैं या शर्मा जी रहते हैं, जो भी, उनका वेट था पहले 90 kg। सर आपको पता है जब से उन्होंने ये सप्लीमेंट यूज़ किया है तब से उनका वेट हो गया 70 kg या 75 kg अप्रोक्स, इतना हो गया है आफ्टर 6 मंथ। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट है, तो उसे बिलीव दिला रहे हैं आप। या उसको आप, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपको किसी को साथ शेयर करना है तो आप उसको बता सकते हैं पास वाले बिल्डिंग में या पास वाले कॉलेज में या आपके सिमिलर एज का 34 एज है उस पर्सन की, मिस्टर शर्मा जी हैं, जो कि बिजनेस मतलब कि जॉब से सिर्फ 50,000 अर्न करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 4 लाख मंथली का पैकेज है उनका। तो उन्हीं के सिमिलर एज है, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो ये सारी चीज़ें, लिविंग रेफरेंस आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, और वो भी ट्रू डेटा। हम एक फेक डेटा उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, कुछ भी बता दिया ये है। और जितनी इन्फॉर्मेशन आप लिविंग रेफरेंस में लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लगाएंगे तो उसके साथ ही आपका लिविंग रेफरेंस बढ़ता जाएगा और वो आपके साथ जल्दी से ज्वाइन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो उसके साथ रिजल्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजल्ट आपने दिया कि पास वाले मिश्रा जी हैं, पहले वेट था 90 kg, अब हो गया 75 kg। या आपने उनको रिजल्ट भी बता दिया, सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहे हो, उसके साथ आपने रिजल्ट को भी ऐड कर दिया। या आपने उनको बोला कि शर्मा जी हैं वो 4 लाख मंथली का पैकेज अब है, पहले 50,000 ही कमाते थे, तो उसके साथ आपने रिजल्ट भी अटैच कर दिया। तो उससे क्या बहुत फ़र्क पड़ता है। लिविंग रेफरेंस अगर आप जोड़ रहे हो तो वो ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू डेटा होगा तो वो जल्दी आपके ऊपर बिलीव करेगा, और बिलीव होगी जितनी आप इन्फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग रखोगे, जितना आपके पास रिजल्ट होगा। ये तीनों चीज़ें अगर आपके साथ लिविंग रेफरेंस में होता है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड रिजल्ट, तो वो आपके साथ जल्दी जुड़ेगा। अगर सच बोलोगे तो उससे पता पड़ेगा कि हाँ यार मेरी सिमिलर एज का है, इतना वो अर्न कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन, आपके पास जितना उसका इन्फॉर्मेशन होगा आप उसके शेयर करोगे तो उसे बिल्कुल सच लगेगा। और थर्ड रिजल्ट, जो कि अभी हमने किया कि पहले 50,000 कमाते थे, 4 लाख कमा रहे हैं, तो ये उसको ट्रस्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिविंग रेफरेंस। थर्ड आता है प्रोडक्ट बेनिफिट। मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट बेनिफिट की। डिफरेंट बिटवीन फीचर्स और बेनिफिट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक एग्जांपल देती हूँ, फीचर्स
और बेनिफिट आपको पता होगा क्या है दोनों में डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक 18 साल का लड़का है जिसको बहुत शौक है गेम खेलने का, लूडो खेलने का हुआ, पबजी हुआ, जो भी XYZ, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है गेम खेलने का। वो एक मोबाइल की शॉप पे जाता है मोबाइल परचेज़ करने, और मोबाइल वाले को बोलता है कि मेरे को एक अच्छा सा फ़ोन दिखाओ। और अगर वो उसको फ़ोन दिखाता है और वो बोलता है कि इसके अंदर फीचर जो है, आपको जो इसका रैम मिलेगा वो 8 GB रैम है, क्या बताएगा, 8 GB रैम है। तो वो सिर्फ उसका फीचर बता रहा है जो कि उसका टेक्निकल है, वो उसको इमोशनली बेनिफिट नहीं बता रहा कि इसका बेनिफिट क्या है। अब उसका इमोशनली बेनिफिट क्या होगा, उसको गेम खेलने का शौक है, तो मैं उसको अगर ऐसे बोलूँगी कि इसका जो बेनिफिट है ये, अगर आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने ये फ़ोन परचेज़ किया तो इसमें आपको 8 GB रैम मिलेगा। आप कितना भी हैवी से हैवी गेम होगा वो आप इसमें खेल सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं हैंग होगा। ये जो फ़ोन है वो बिल्कुल हैंग नहीं होगा। तो मैंने उसको क्या किया, इमोशनली बेनिफिट बताया, जिससे वो मेरे साथ उसको समझ में आया, उसके जो माइंड में क्लिक हुआ फटाफट किया कि मैं गेम खेलूंगा तो ये फ़ोन मेरा हैंग नहीं होगा। या मैं सॉन्ग सुनूंगा, किसी किसी को सॉन्ग सुनने की हैबिट होता है कि वो बहुत सारे सॉन्ग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखता है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि इसमें आपका 8 GB रैम है या 16 GB रैम है या 4 GB रैम है, जितना भी उस फ़ोन का क्वालिटी है। तो आप सिर्फ रैम तक उसका फीचर बता के नहीं छोड़ना है, उसको इमोशनली टच करना है जाकर कि इमोशनली बेनिफिट उसका जो बताना है कि अगर आप ये मोबाइल परचेज़ करते हैं तो इसके साथ आपको 8 GB रैम मिलेगा। आप कितने ही सॉन्ग इसमें डाउनलोड करोगे आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा, कितने ही आप इसमें गेम खेलोगे, कितने ही आप इसमें मूवीज़ डाउनलोड करोगे, आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट फीचर नहीं, प्रोडक्ट का बेनिफिट। तो इसी तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, क्या उसको प्रोडक्ट क्या शेयर कर रहे हो आप उसका प्रोडक्ट, उसका क्या बेनिफिट है, वो आपको उसके साथ शेयर करना है। अब हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की, जो है अबाउट कंपनी, अबाउट कंपनी स्टेटस, अबाउट कंपनी अचीवमेंट, अबाउट कंपनी स्टेबल। चारों चीज़ें में बहुत फ़र्क है। अबाउट कंपनी स्टेटस, अबाउट कंपनी अचीवमेंट, अबाउट कंपनी ब्रांड, अबाउट कंपनी स्टेटस। अब हम बात करते हैं अबाउट कंपनी। आप जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपना बिजनेस प्लान शेयर करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी। उससे पहले आप मान लीजिए कोई भी वॉच परचेज़ करने जाते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको वॉच का एग्जांपल दिया था कि वो मोबाइल से बेनिफिट जो उसने बताया था वो लॉजिकली बेनिफिट था, इमोशनली बेनिफिट नहीं था। तो आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं वॉच का ही। आप मान लीजिए कोई भी एक वॉच परचेज़ करने जा रहे हो तो वो आपको बताएगा उसका ब्रांड क्या है। अगर आप टाइटन की खरीदने जाती है, इटालियन की खरीदने जाते हैं, XYZ जो भी उस वॉच का ब्रांड होगा तो वो बताएगा कि इस वॉच का ये ब्रांड है, ये इटालियन का इसका ब्रांड है। तो वो क्या होगा, कंपनी की बात कर रहा है, वो कंपनी की बात कर रहा है कि जो कंपनी है वो अलॉन नहीं है, ये कोई अनाथ कंपनी नहीं है, ये एक रेपुटेटेड कंपनी है। अगर आप उसके साथ कोई बिजनेस प्लान शेयर करें तो वो एक रेपुटेटेड कंपनी है जिसने बहुत सारे अवार्ड अचीवमेंट कर रखे हैं, जिसने बहुत सारे रिवॉर्ड अचीवमेंट कर रखे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कंपनी के स्टेटस की बात कर रहे हैं, कंपनी का अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, कंपनी के ब्रांड की बात कर रहे हैं। अबाउट ब्रांड जो मैंने आपको बताया, अबाउट कंपनी, अबाउट ब्रांड, अबाउट स्टेटस, अबाउट इंफॉर्मेशन, अबाउट अचीवमेंट्स। तो ये वही है कि वो उसने क्या बताया कि ये वॉच कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये नामी ग्रामी कंपनी की है, टाइटन की है या फिर इटालियन की है, XYZ जो भी कंपनी का जो भी उसका ब्रांड है। इसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस प्लान दिखाने जाते हो तो आप उसे बताएंगे कि ये बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, ये ऐसी वैसी कंपनी का प्लान नहीं है जो कि 4 दिन चली या 1 हफ्ता चली या 1 साल चली, नहीं, ये रेपुटेड कंपनी। आप उसे बताएंगे कि 2000 में हम इस कंपनी का ये सेल था, 2010 में इस कंपनी का ये सेल है, 2020 में इस कंपनी का ये सेल है, 2025 में आने वाले टाइम में इस कंपनी का ये सेल होने जा रहा है, इतने लोग इसके साथ ज्वाइन हुए हैं, इतने लोगों ने इतने लोगों से स्टार्ट किया था, इतना अचीवमेंट किया है, इतने सारे अवार्ड्स उसको मिले, इतने सारे रिवॉर्ड्स उसको मिले हैं। तो आप उस कंपनी के अचीवमेंट की बात कर रहे हो। जब तक कंपनी का प्रोफाइल कोई नहीं जानता वो कोई भी किसी बिजनेस में एंटर नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है, जब तक आप उसका प्रोफाइल शेयर नहीं करोगे उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले प्लान दिखाने से पहले बात आता है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। हम लोग जब भी प्लान शेयर करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ, हम उसके साथ यही शेयर करते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। उसका प्रोफाइल पूरा उसका क्लियर हो गया, मतलब उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप उसको डायरेक्टली बोल दो कि आपको मर्सिडीज़ मिल जाएगी 2 साल में, 1.5 साल में आपको मर्सिडीज़ मिल जाएगी, आपके ये सारे सपने हम पूरे करा देंगे, वो यकीन नहीं करेगा। वो यकीन करेगा तो सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल पे करेगा, कंपनी के अचीवमेंट्स पे यकीन करेगा। आप उसे बता सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मोदी केयर एक ब्रांडेड कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है मोदी केयर, उसे यकीन होगा। आप कितने ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए, वो यकीन नहीं करेगा अगर उसे नेटवर्क मार्केटिंग से धोखा खाया हुआ है तो
वो यकीन नहीं करेगा। आप उसे हैंड टू हैंड दिखा सकते हो, आप आपकी टूल्स हमेशा अपने साथ रखो, आप दिखा सकते हो ये हमारे अचीवर्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, आप उसे दिखाओगे क्या क्या उस अचीव किया है इस कंपनी ने, क्या क्या हमें दिया है। आप उसे ऐसे बोल दो कि 2 साल में मर्सिडीज़ दिला दूंगा, 3 साल में मैं ये दिला दूंगा, BMW जैगवार, वो यकीन नहीं करेगा। आप उसे बताओ इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, इस कंपनी के इतने रोटेशन है, अचीवमेंट्स है, इसका इतना स्टेटस है, नामी ग्रामी कंपनी ऑलरेडी उसे पता होगा। आप उसे बोलोगे आप मोदी केयर को जानते हो तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक रेपुटेटेड कंपनी है। जिस तरीके का मैंने आपको एक वॉच का एग्जांपल दिया है, अब आप बोलेंगे कि इसमें कोई कैलकुलेशन तो था नहीं। इस पूरे बिजनेस प्लान के मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया, एक रेपो इन्फॉर्मेशन, एक लिविंग रेफरेंस, एक प्रोडक्ट बेनिफिट और एक लास्ट बताया अबाउट कंपनी। तो आप बोलेंगे इसमें कोई कैलकुलेशन तो था नहीं, तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सामने वाले के दिमाग में से 4 क्वेश्चंस क्लियर कर दिए तो वो आपसे 5वां कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। क्या कैलकुलेशन है, वो फर्स्ट सेकंड आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीटिंग उसके साथ करते रहोगे ना, आप आराम से उसको कैलकुलेशन समझाते रहना। उसका माइंड ही सेट नहीं, आप कितने उसको सामने डेमो कर दो, कितने आप उसका कैलकुलेशन कर दो, वो नहीं समझेगा। आप उसकी जो क्वेरीज है उसको क्लियर पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो कि उसका क्या मकसद है, वो क्या सोच रहा है। आप आपकी मत चलाते जाओ कि ये है भाई, ये है मेरे साथ, ये है कैलकुलेशन, इसने ये अचीवमेंट कर लिया। नहीं, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो जान लो पहले। जब तक वही आपको पता नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट के सामने रख दिए तो आपके साथ सब क्लियर हो जाएंगे। 4 चीज़ें और बताने जा रही हूँ मैं, एक इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जो फॉलो अप क्लोजिंग कैसे करना है। हमने ओपनिंग तो आज जान ली कि हमें ओपनिंग कैसे करना है 4 क्वेश्चंस के साथ ही हमें क्लोजिंग कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ABCD। व्हाट इज़ ABCD? ए का मतलब होता है ऑल अबाउ एटीट्यूड। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आप नहीं कमा सकते। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपकी डाउनलाइन, आपकी हार्डलाइन में लाख रुपया महीने कमाना है, उस दिन आप जरूर सक्सेस हो पाएंगे। ऑल अबाउ एटीट्यूड, एटीट्यूड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक ईगो वाला एटीट्यूड होता है और एक एटीट्यूड होता है कि जो सामने वाले को दिखा दे कि हाँ भैया ये बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट वाला बंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है। समझ रहे हैं ना। तो ए का ऑल अबाउ एटीट्यूड, जिस दिन आप खुद का बेनिफिट सोचोगे उस दिन आप पैसा नहीं कमा सकते। दूसरे का बेनिफिट सोचोगे आप अपने आप पैसा कमा जाओगे। बी, बिग ड्रीम्स, सपने हमेशा बड़े रखें। छोटे सपने रखने से कोई भी 20, 30, 25, 50 हज़ार तक अगर आपको भी सैलरी चाहिए या आपके इतने ही सपने हैं तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। अगर बिग ड्रीम है, मर्सिडीज़, BMW जैगवार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पैसा डोनेट करना, पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, जो भी आपके ड्रीम्स है, अगर आपके साथ बिग ड्रीम है तो आप एक दिन ज़रूर अचीवमेंट कर सकते हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव कर सकते हैं। थर्ड आता है C, चैलेंजेस। जो बोलते हैं कि मेरे साथ आज स्ट्रगल है, ये लाइफ है, ये है, नहीं, चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप के ऊपर चैलेंजेस नहीं, जब तक स्ट्रगल नहीं है तब तक कोई लाइफ नहीं। जिस दिन स्ट्रगल खत्म उस दिन लाइफ खत्म। डी होता है डोंट क्वाइट। जब तक सक्सेस नहीं हो जाओ तब तक छोड़ने का नहीं। बीच में छोड़ दिया तो फिर कोई नहीं पूछने वाला। और अगर नहीं छोड़ा, 6 महीने साल भर एक दिन डेमो करना आ जाएगा, 6 महीने साल भर बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता, एक दिन आ जाएगा, 6 महीने साल भर तक कोई नहीं जुड़ता, एक दिन जरूर जुड़ेगा। ठीक है, एक कार्ड में, एक ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, ये चीज़ें सबको पता है। उसमें 4 इक्के भी होते हैं, ये भी सबको पता है। पर वो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है कि वो 4 इक्के है कहाँ। तो हमें 52 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। 52 लोगों को अगर आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उसमें 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आप उनके सपनों को साकार करने जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे मर्सिडीज़ मिलेगी, मुझे BMW मिलेगी, तो वो ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल ट्रुथ बिल्कुल सही है कि अगर आप एक बॉल को फेंकते हो तो वो रिवर्स आप ही के पास आएगी, या आप किसी पेन को फेंकते हो या आप किसी भी चीज़ को फेंकोगे तो वो रिटर्न आप ही के पास आएगी। तो जो आप फेंकोगे, जो आप बोलोगे, वही आपके साथ वापस होना है। इसलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने सपनों को बार बार बोलो। अपने सपने को बार बार बोलने से क्या होगा, वही सपने आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएंगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपको पूरा करने का तरीका बताएंगे। जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग, जितने भी बिजनेस वाले हैं, इस वीडियो को देख के वो बहुत कुछ सीख पाए। थैंक यू दोस्तों।